हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा जेपीएससी अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उद्योग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी: चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम। इसकी व्याख्या देखें। इसकी व्याख्या है, सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम। इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एडिसन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावस जी डावर नानाभाई द्वारा मुंबई में किया गया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पेराम्बूर। इसकी व्याख्या है, भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे इंटीग्रल कोच पेराम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये जमशेदपुर में है। इसकी व्याख्या देखें। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं वह निम्न है: भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट बनपुर, सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी। जमशेदपुर स्टील प्लांट एक निजी क्षेत्र में की इस्पात कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्य पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? तो दार्जिलिंग। इसकी व्याख्या है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बिजली का प्रयोग हुआ और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्युमिनियम। इसकी व्याख्या देखें। एल्युमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है। इसमें प्रगलनों के रूप में बॉक्साइट, भारी एवं गहरे लाल रंग की चट्टान का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मंगलुरु कर्नाटक में भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित है। मंगलुरु बंदरगाह से केंद्रमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इससे सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दूसरा, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। तीसरा, पहला और दूसरा, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या देखें। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल मुख्य आधार है। इसमें प्रयुक्त कच्चा माल गन्ना भारी होता है तथा ढुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी होती जाती है। यह मौसमी उद्योग है, अतः सरकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा का होना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकों के सहयोग से लगाया गया था? इसका आंसर होगा राउरकेला। इसकी व्याख्या देखें। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जर्मनी के तकनीकी सहयोग में
लगाया गया। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र जो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय आयरन एवं स्टील लिमिटेड स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती में स्थित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो विश्वविद्यालय आयरन एवं स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी। वर्तमान में यह उपग्रह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत की उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो तापीय बिजली। इसकी व्याख्या है, भारत में तापीय विद्युत उत्पादन सर्वाधिक 64.8% होता है। भारत में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है, जिससे बिजली प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ। इसकी व्याख्या है, भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई रामपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो जमशेदपुर। इसकी व्याख्या है, भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से सांची जमशेदपुर नामक गांव से शुरू हुआ। यहाँ लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार। इसकी व्याख्या देखिए, भारत के मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। इसकी व्याख्या है, भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 का हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है, जगह यूरिया। इसकी व्याख्या है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1951 में स्थापित किया गया, जहां यूरिया का उत्पादन होता है। यह फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCO के अंतर्गत आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सूत। इसकी व्याख्या है, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है, जो कपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कोचीन। इसकी व्याख्या देखिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया। कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है, तो अखबारी कागज का कारखाना। इसकी व्याख्या है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। यह भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री थी। यहाँ लुगदी से कागज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो केरल। इसकी व्याख्या है, नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में धारीवाल व लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है, तो होगा ऊनी वस्त्र। इसकी व्याख्या देखिए, ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है। धारीवाल व लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से है, जाएगा डिगबोई। इसकी व्याख्या है, भारत में डिगबोई असम सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। यहाँ वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है, तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु का स्थान आता है।
देश में रेशमी सूत्र के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। भारत में 4 प्रकार की रेशम किस्में मिलती है, यथा मलबरी, शहतूत, इरी, टसर और मूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी व्याख्या है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान यहाँ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात उद्योग केंद्रों में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर भी शामिल थे। नेक्स्ट है, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त क्षेत्रक। इसकी व्याख्या है, कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्रक की कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बीपीएल की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। इसकी व्याख्या है, सनराइज उद्योग वे उद्योग हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। इसकी व्याख्या देखिए, सूती वस्त्र मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर का उत्तर भारत मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, डायमंड पार्क क्या है? तो इसका आंसर होगा, ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में स्थापित वैसे औद्योगिक केंद्र जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, डायमंड पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। इसकी व्याख्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित हुए कंपनियां या निगम है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे एनटीपीसी, बीएचईएल, जेआईईएल, एसएआईएल आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त ए और बी, यानी कि बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह प्राप्त करते हैं। बी, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया। इसकी व्याख्या है, चूंकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, अतः बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला से लौह प्राप्त करते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।